पिछले वीडियो में हम लोगों ने सैप देख चुके थे और पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं देख चुके थे। देखिए, ये जो हम लोगों का डेटा लिंक लेयर है, देखिए इमेज को अच्छे से देखिए। अपना ओएसआई मॉडल था, उसमें से अपना फिजिकल जो लेयर था वो कंप्लीट हो चुका था। अभी हम लोग सेकंड लेयर को हाँ, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर को एक्सप्लोर करते टाइम हम लोगों के पास दो सब लेयर्स आए। एक आया एलएलसी और एक आया मैक लेयर, मैक सब लेयर, जो मैक एड्रेसिंग को मतलब मैक एड्रेसिंग करने के लिए इस लेयर का काम आता है। ठीक है। और जो उसका अपर लेयर है, मतलब मैक एड्रेस लेयर के आने से पहले जो लेयर में अपना जो ट्रांसमिशन वाला डेटा आता है, ठीक है, वो पहले एलएलसी लेयर में हिट करता है। अब एलएलसी का कुछ तो काम होगा, वही हम आज देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में सैप पढ़ चुके थे। अब सैप किस लिए पढ़े थे कि सैप को एलएलसी के अंदर बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बार। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होता है देखेंगे आगे। तो इसीलिए हम लोग सैप को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी पहले अगर हम लोग एलएलसी मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इस सब लेयर का बारे में बात करें तो फिर इसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इज अ सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर इन द ओएसआई मॉडल। अपना जो ओएसआई मॉडल है उसके अंदर जो डेटा लिंक लेयर है उसका एक सब लेयर है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट ऑपरेट्स अबव द मैक, मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल को अपना। हाँ, ए ऑपरेट्स कहाँ होता है, अपना जो मैक होता है उसके अपर लेयर में बिलोंग करता है। यही बात बोलना चाहते हैं। ठीक है, बता चुके हैं आपको। सब लेयर एंड प्रोवाइड्स ए लॉजिकल इंटरफेस बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द फिजिकल लेयर। एक लॉजिकल इंटरफेस देता है जहां पे अपना सैप का काम आता है। ठीक है, क्यों आता है देखिए, सैप अपना किसके लिए काम में आता था कि अपना जो प्रोटोकॉल है या अपना जो लोअर लेवल प्रोटोकॉल है उसको कौन सी हायर लेवल प्रोटोकॉल को एक्सेस करना चाहिए और कैसे एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, हायर लेवल प्रोटोकॉल को कौन सी प्रोटोकॉल को एक्सेस करना चाहिए और कैसे एक्सेस करना चाहिए, ये डिसीजन देता था। मतलब अपने पास दो सैप रहते थे, एक रहता था डेस्टिनेशन सैप और एक रहता था सर सोर्स सैप। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। अभी सुनिए, ये जो लोअर लेवल प्रोटोकॉल्स है वो तो पूछेगा कि हमको कौन सी हायर लेवल प्रोटोकॉल पे मैप होना है, वह वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, और कैसे करना है। यही जो फंडा है, यही जो लॉजिकल जो फंडा है, ये जो सैप का फंडा है, वही हम लोग लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग मेन फंक्शंस देखें एलएलसी का, अगर हम लोग मेन फंक्शंस देखें, ठीक है, एलएलसी का अगर मेन फंक्शंस देखें तो फिर देखिए पहले ही आता है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। एक बड़ा टॉपिक है सर, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एक सिंगल वीडियो में। बट अभी के लिए देखिए कि मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है एलएलसी के अंदर। एलएलसी आइडेंटिफाइज व्हिच नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल इज यूजिंग द लिंक। एलएलसी किस काम में आता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी लिंक को इस्तेमाल करना चाहता है। इट यूजेस सर्विस एक्सेस पॉइंट्स, जो हमने अभी बात किया, which includes destination app और source app, ये दोनों इंक्लूड करता है। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग यही होता है और कुछ नहीं। कि अपने पास जब फिजिकल मीडियम से ना, अपने पास जब फिजिकल मीडियम से ट्रांसमिशन होता है डेटा का, तो बहुत सारे डेटा स्ट्रीम्स आते हैं। ठीक है, अब उसको ही हम लोग एक सिंगल पॉइंट में कैप्चर करके एक सिंगल डेटा स्ट्रीम में ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब वो सिंगल डेटा स्ट्रीम जो आया वही अपना जो लॉजिकल लिंक लेयर है, अपना जो लॉजिकल लिंक लेयर है, उस लॉजिकल लिंक लेयर में आने के बाद डिसीजन लेता है कि वो कौन सी नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ऐसे करके डिसीजन मेकिंग होता है और कुछ नहीं। फ्लो कंट्रोल में भी काम में आता है। अब फ्लो कंट्रोल क्या है, जो बात अभी इतना टाइम तक बोले, कंट्रोल्स द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका रेट हम लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं ट्रांसमिशन रेट, टू इंश्योर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को एफिशिएंट करने के लिए, और कुछ नहीं सर। ठीक है, एरर कंट्रोल डिटेक्ट्स एरर एंड मे रिकवर फ्रॉम ट्रांसमिशन एरर्स। एरर डिटेक्ट करता है और रिकवरिंग जो स्ट्रेटजीज होते हैं वो सब स्ट्रेटजीज भी हम लोग इधर इस्तेमाल करते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम कोई भी एरर अगर ऑकवर्ड हुआ तो उसको हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं और हम लोग में रिकवर कर सकते हैं। मतलब रिकवर हर टाइम सपोर्ट नहीं करता, बट रिकवर कर सकते हैं, यही बात बोलना चाहते हैं। Some LLC types support retransmission and acknowledgement.
रिट्रांसमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट बेसिकली रिकवरी का पार्ट होता है, एरर रिकवरी का, ठीक है। इन सब चीजों को यूज करके हम लोग रिकवरी करते हैं एरर का, ठीक है। और एक काम आता है सर लिंक मैनेजमेंट। एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट्स लॉजिकल लिंक्स, इंश्योर्स ऑर्डरली कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। मतलब डिवाइसेस के अंदर जो एक कम्युनिकेशन ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, और अपना जो लॉजिकल लिंक्स है वो कब हम लोग को एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है, ट्रांसमिट करना है, वो हम लोग इस लेयर में, मतलब लेयर के इस पोर्शन में हैंडल करते हैं, सब लेयर के, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा 4 फंक्शन है सर। अपना जो एलएलसी है उसका पूरा पूरी 4 फंक्शन है। और एलएलसी का पर्पस क्या है हम लोगों को पता चल गया कि अपने पास जो फिजिकल लेयर से डेटाज आते हैं उस डेटा को, उसका जो उसके पास एक लोअर लेवल प्रोटोकॉल है। फिजिकल लेयर से जो भी डेटा आएगा या ट्रांसमिट होकर जो भी डेटा आएगा वो एक लोअर लेवल प्रोटोकॉल है। अब एक लॉजिकल इंटरफेस होता है जो सैप का इस्तेमाल करता है, और सैप का इस्तेमाल करके क्या करता है कि इसका एक सोर्स सैप रहता है और एक डेस्टिनेशन सैप रहता है, जो आफ्टर ऑल बोथ एंड को, डेस्टिनेशन एंड को और सोर्स एंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब इस आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो डेटा होगा वो लोअर लेवल प्रोटोकॉल है। अब नेटवर्क लेवल में, नेटवर्क लेयर में एक है हायर लेवल प्रोटोकॉल्स। अब उस हायर लेवल, कौन सी हायर लेवल प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करना है, ये जो डिसीजंस है और कैसे करके एक्सेस करना है, ये जो डिसीजंस है यही लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर हेल्प करता है। देन अपना मैक सब लेयर के पास जाता है, और मैक सब लेयर में हम लोग को पता है कि अपना डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक हेडर में ऐड होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग इधर फ्रेम में डिवाइड करते हैं, फ्रेमिंग, ठीक है। फ्रेमिंग कैसे करके हम लोग दिखाए थे कि अपना अपने पास डेटा रहता है, देन प्रेजेंटेशन हेडर रहता है, ये सब करके जो फ्रेमिंग वाला पार्ट हम लोग वैसा ही मॉडल में देख चुके थे। हाँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो सर देख के आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। अभी हम लोगों को एक चीज जानना है, तो फिर ये तो पता चल गया, बट दूसरे लेयर्स को, जैसे इधर हम लोग डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर में कोई भी फ्रेम भेज रहे हैं, ठीक है। अब भेजते टाइम हम लोग इस जो नेटवर्क लेयर है अपना, उसको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी प्रोटोकॉल्स को एक्सेस करना है, मतलब सैप को कैसे रीड करेगा, सैप को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा और रूल्स को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। इसके लिए आता है एक फॉर्मेट सर, ठीक है। IEEE 802.2 इसका फॉर्मेट का मतलब नंबर है, IEEE स्टैंडर्ड का नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए, एक होता है पीडीयू। पीडीयू क्या होता है? पीडीयू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो क्या करता है कि एक फॉर्मेट हम लोगों को देता है, एक फॉर्मेट देता है, फ्रेमिंग फॉर्मेट, कि उस फॉर्मेट में हम लोगों को फ्रेम को बनाना है। ओवरऑल बात यही है, उस फॉर्मेट में हम लोगों को फ्रेम को बनाना है। तो वो कौन इस्तेमाल करता है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इट हेल्प डिलीवर डेटा टू द करेक्ट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड मैनेज कम्युनिकेशन। कैसे करके हेल्प करता है? देखिए, बेसिकली अपना जो पीडीयू होता है, पीडीयू फॉर्मेट डायग्राम, ये जो अपना रहता है एक ऐसा दिखता है, फ्रेम से ना हम लोग ऐसे ही बनाए थे। तो इधर हम लोगों के पास डेस्टिनेशन सैप रहता है, इधर हम लोगों के पास एक सोर्स सैप रहता है, ठीक है। अब हम लोग बोले कि इधर हम लोग एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों कर सकते हैं, तो कंट्रोल के लिए एक रहता है, अगर बोथ रहे तो फिर 16 बिट होगा, और अगर सिंगल रहे तो 8 बिट होगा, ठीक है। ऐसा होता है। और इधर यूजर डेटा रहता है, ऐसे करके ऐड होते जाता है हेडर के अंदर या फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये अपना 8 बिट लेता है, इतना पार्ट अपना 8 बिट लेता है, 8 बिट ए वाला पार्ट लेता है। इधर 8 या 16 लेगा, क्यों लेगा? 8 बिट अगर सिर्फ सिंगल कंट्रोल यूनिट रहा तो फिर, और अगर बोथ कंट्रोल मतलब एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल बोथ रहा तो फिर 16 लेगा। और एक होता है यूजर डेटा, जो वेरिएबल का साइज के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मेट होता है। अब इसके अंदर से जो डेस्टिनेशन सैप होता है वो क्या होता है, देखते हैं। चलिए देखिए, डेस्टिनेशन सर्विस एक्सेस पॉइंट आइडेंटिफाइज द डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। मतलब डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल है वो आइडेंटिफाई करता है दैट शुड रिसीव द डेटा, जो डेटा को रिसीव करेगा कि कौन सी फॉर्मेट में रिसीव होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में या सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल में, ऐसा ही डिसीजंस। टिपिकली 8 बिट इन लेंथ, 8 बिट्स होते हैं इसका लेंथ, मतलब लेंथ 8 बिट होता है सर इसका, और कुछ नहीं, ठीक है। एक होता है सर सोर्स सर्विस एक्सेस पॉइंट, ठीक है।
जो आइडेंटिफाई करता है कि सोर्स नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को, मतलब जहां से आ रहा है डेटा, उसका जो प्रोटोकॉल है उसको, मतलब दैट सेंड्स द डेटा, ये डेटा सेंड करने में हम लोगों को हेल्प करता है। इंक्लूड ए कॉमन रिस्पॉन्स CR बिट। CR बिट, अब सुनिए सर, CR बिट क्या होता है? बेसिकली इधर एक होगा सर IG बिट, ठीक है, जब हम लोग D सैप का बात करेंगे, और जब हम लोग S सैप का बात करेंगे तो इधर होगा सर एक CR बिट। अब इस CR बिट का मतलब और I/G बिट का मतलब क्या होता है देखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होते हैं। तो फिर इन दोनों को हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। पहले हम लोग IG बिट का बात करेंगे, मतलब IG बिट किस में आता है? डेस्टिनेशन सैप में, ठीक है। अब देखिए डेस्टिनेशन सैप का काम क्या है कि ये जो डेटा हम लोग रिसीव करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे, रिसीव करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। अभी तो एक आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डेटा रिसीव कर रहे हैं वो क्या, वो एक सिंगल डिवाइस से आ रहा है, ठीक है, वन डिवाइस, उस डिवाइस से आ रहे हैं। और इंडिविजुअल को हम लोग जब डिनोट करना चाहेंगे तो उसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे, मतलब वो जो बिट होगा ना उसमें कुछ भी एक बिट हो सकता है, 001100, तो उसका जो फर्स्ट वाला बिट होगा, हाँ, अपना जो एमएसबी होगा, एमएसबी में आइडेंटिफिकेशन बिट रहता है, तो उसमें IG बिट में से आई बिट रहेगा, यही बोलना चाहते हैं। और जो ग्रुप, मतलब जी का मतलब है ग्रुप, कि मल्टीपल डिवाइसेस के लिए जब होंगे तो इसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, मतलब इसको छोड़ के 1 आ जाएगा इसके साथ। ऐसे करके अपना IG बिट होगा, मतलब ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इस बिट्स को यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके जो CR बिट्स हैं, CR के लिए मतलब C के लिए अपना आता है कमांड, ठीक है, C के लिए अपना आता है कमांड, और R के लिए क्या आता है सर? रिस्पॉन्स, ठीक है। अब C के लिए हम लोग 0 का इस्तेमाल करते हैं और रिस्पॉन्स के लिए 1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई कमांड अगर हम लोग दे रहे हैं, मतलब कोई बीट, कोई स्ट्रीम ऑफ बिट, लेट सपोज 01010, एक स्ट्रीम ऑफ बिट है, स्ट्रीम ऑफ बिट्स। अब ये जो बिट है, ये बिट क्या कमांड बिट है या रिस्पॉन्स बिट है? इसको डिनोट करने के लिए ये C और R का इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 रहे तो फिर एक रिस्पॉन्स बिट है, अगर 1 नहीं रहे तो फिर 0 रहे तो फिर एक कमांड बिट है। यही बात बताना चाहते थे सर। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इन दोनों बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप अगर गेट के एग्जाम में बैठेंगे तो फिर ये सारे छोटे-छोटे चीज़ों को ना आपको दूसरों से अलग बनाएँगी, और कुछ नहीं सर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही सब जानना है, और कुछ नहीं सर। थ्योरिटी तो आपको चैटजीपीटी भी देगा, बट अंडरस्टैंडिंग लेना है तो इन सब मामलों में कि एग्ज़ैक्टली कैसे करके काम करता है अपना नेटवर्किंग सिस्टम्स, और कुछ नहीं सर। अभी देखिए कंट्रोल फील्ड, अभी हम लोग डेस्टिनेशन सैप और सोर्स सैप हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंट्रोल, मतलब अपना जो कंट्रोल फील्ड है 8 और 16 बिट, मैनेज फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, बोथ कंट्रोल को हेल्प करता है। अब 8 और 16 वेरिएंट किस लिए होता है आपको बता दिया है। अब देखिए डिटरमाइंस द टाइप ऑफ फ्रेम एंड हाउ इट शुड बी प्रोसेस्ड, मतलब इधर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग भेजते हैं कि फ्रेम का जो टाइप है, ओवरऑल ये पूरा एक फ्रेम है। अब इस फ्रेम को हम लोग टाइप में डिवाइड करते हैं कि कैसा टाइप का फ्रेम जा रहा है, कि बिकॉज हम लोग सिर्फ एक फ्रेम नहीं भेजते, ऐसे मल्टीपल फ्रेम जा रहा है एक नेटवर्क चैनल के अंदर से, तो फिर हम लोग वो भी डिटर्मिनेशन करना जरूरी है कि फ्रेम का टाइप क्या है। तो अगर फ्रेम का टाइप का बात करें हम लोग, तो टाइप ऑफ LLC फ्रेम्स, मतलब कितने प्रकार के फ्रेम है। एक होता है इंफॉर्मेशन फ्रेम जो कैरीज यूजर डेटा एंड सपोर्ट फ्लो एंड एरर कंट्रोल, ये सब फ्लो करते हैं, मतलब ए वाला नॉर्मल। एक होता है सुपरविजरी फ्रेम, एस फ्रेम, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट्स के लिए होता है, एरर कंट्रोल होते टाइम जब हम लोगों को एरर रिकवरी करना पड़ता है ना, तो इस फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। एरर रिकवरी किस लिए होता है? क्योंकि उसमें हम लोग एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, कुछ टाइम बाद अगर कोई ट्रांसमिशन का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, बट मतलब वो ट्रांसमिशन जब तक नहीं बोलता है कि हम इस साइट में अच्छे से आ गए हैं, आप दूसरा पैकेट या दूसरा फ्रेम भेज सकते हैं, उसी को हैंडल करना बोलते हैं। और एरर मतलब उसी को एरर हैंडल करना बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं। अब देखिए वो जो एक्नॉलेजमेंट्स है कुछ टाइम के बाद अगर हम लोगों के पास नहीं आया तो फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो सेंडर एंड है वो एज्यूम कर लेता है कि एरर हो चुका है, तो उसको रिकवरी करना जरूरी है या रीट्रांसमिट करना जरूरी है। तो इसी मामलों के लिए हम लोग इस फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। अगर अननंबर्ड फ्रेम का इस्तेमाल कर क्यों करें? यू फ्रेम का यूज फॉर लिंक मैनेजमेंट फंक्शन सच एज कनेक्शन सेटअप एंड टर्मिनेशन,
मतलब हम लोगों को कब कनेक्शन सेटअप करना है, ट्रांसमिट करना है या उसको मॉडिफिकेशन करना है लिंक्स के अंदर, बिटवीन लिंक्स के लॉजिक के अंदर, तो लिंक मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग यू फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सर, कंट्रोल फ्लो के अंदर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि मैनेज फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल कैसे होता है, इसमें भी आफ्टर ऑल हम लोग बिट्स ही पास करते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, चेकसम, मतलब छोटा-छोटा करके बोल रहे हैं सर, चेकसम करते हैं या और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे करके बिट्स जनरेट करते हैं, ऐसे करके एरर डिटेक्शन भी होता है, ठीक है? आपको दिखाएँगे बाद। तो देखिए, अब डिटरमाइन्स द टाइप ऑफ फ्रेम एंड हाउ इट शुड बी प्रोसेस्ड, एंड डिटरमाइन करता है कैसे टाइप की फ्रेम हम अपने पास अपने से जा रही है और उसका टाइप डिसाइड करती है, ठीक है? और कुछ नहीं। और लास्ट वाले पार्ट में हम लोगों के पास यूजर डेटा रहता है, ठीक है? अब कंटेन्स द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से जो एक्चुअल डेटा है वो कंटेन करता है, ठीक है? जैसे आईपी पैकेट्स हो गया और दूसरे-दूसरे और भी डेटा, मतलब ये जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर बीच में जो भी लेयर्स क्रॉस करेंगे, जब हम लोग ट्रांसमिशन दिखा रहे थे, रिसीवर टू सेंडर, सेंडर टू रिसीवर, तब हम लोग हेडर में जो भी चीज़ें ऐड करते जा रहे थे ऐसे-ऐसे करके, ठीक है? तो वही पूरा फंडा फंडा इधर चलेगा, बट हम लोग सिर्फ इसको एक सिंगल वर्किंग में इसको ब्रेक डाउन किया और कुछ नहीं सर। इसको सिंगल वन वर्किंग में ब्रेक डाउन किया और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा सर्विस एक्सेस पॉइंट सर, हम लोगों का हो गया था सर्विस एक्सेस पॉइंट, क्या होता है? ठीक है? आज नहीं बताएँगे। तो ओवरऑल एलएलसी का फंडा यही होता है सर, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है? तो आशा करते हैं आज के बाद एलएलसी को लेके या लॉजिकल लिंक लेयर के दोनों सब लेयर को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।